Hello class 9th. As we were discussing about second chapter of your syllabus of prose काबलीवाला and we were somewhere here कि जो काबलीवाला है मिनी के साथ जोक्स किया करता था, मिनी उसकी कंपनी बहुत पसंद करती थी, दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे. सो नाउ लुक, तो जो देन द काबलीवाला नॉट टू बी बिहाइंड हैंड, कि जब मिनी उससे मजाक करती थी, हंसती थी, बच्चों जैसे क्वेश्चंस करती थी, हालांकि वो बच्ची थी तो बच्चों जैसे ही क्वेश्चन करेगी, देन द काबलीवाला नॉट टू बी बिहाइंड हैंड, काबलीवाला भी पीछे नहीं रहता था, वो टेक हिज टर्न, अपनी बारी पे वो क्या कहता था, वेल लिटिल वन एंड व्हेन आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस, कि तुम ससुराल कब जा रही हो, फादर इन लॉ के घर कब जा रही हो. तो काबलीवाला मजाक में मिनी से ये क्वेश्चन करता था. सो लुक, नाउ मोस्ट स्मॉल बंगाली मैडम्स हैव हर्ड अ लॉन्ग अगो अबाउट द फादर इन लॉज हाउस. बाकी छोटी बंगाल की जो बंगाली जो फैमिलीज़ होती हैं उनमें जो लड़कियां होती हैं बचपन से ही वो फादर इन लॉ के घर से, ससुराल से परिचित होती हैं. बट वी बीइंग अ लिटिल न्यू फ्रेंगल्ड, क्योंकि हम थोड़े आधुनिक थे, हैड केप्ट दीज थिंग फ्रॉम आवर चाइल्ड, और आधुनिक होने की वजह से उन्होंने अपने बच्चे से, हमने अपने बच्चे से, मिनी से ये सब चीज़ें दूर ही रखी थी. एंड मिनी एट दिस क्वेश्चन मस्ट हैव बीन अ ट्रिफल bewildered, और इस क्वेश्चन पर मिनी थोड़ा सोच में पड़ जाती थी, थोड़ा परेशान हो जाती थी, उसे समझ नहीं आता था कि उसे क्या उत्तर देना चाहिए. ओके, सो नाउ लुक, तो यहाँ बताया जा रहा है कि मिनी इस बारे में, इस क्वेश्चन को ठीक से समझ नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी क्योंकि उसका स्वभाव था बोलने का, वो बोलती बहुत थी, टॉकटिव है वो, जिसकी वजह से वो तुरंत आंसर देती है. और वो क्या आंसर देती है देखिए, एंड मिनी एट दिस क्वेश्चन मस्ट हैव बीन अ ट्रिफल bewildered, बट शी वुड नॉट शो इट, लेकिन वो ऐसा दिखाती नहीं है कि उसे समझ नहीं आया. एंड विद अ रेडी टैक्ट रिप्लाई, और तुरंत रिप्लाई करती है, आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहाँ जा रहे हो. अमंगस्ट मैन ऑफ द काबलीवालास क्लास, जो काबलीवाला की जो श्रेणी के जो लोग होते हैं, हाउ एवर इट इज़ वेल नोन दैट द वर्ड्स फादर इन लॉज हाउस, ये काफ़ी अच्छे से जानते हैं फादर इन लॉज हाउस, ससुराल के मतलब को, हैव अ डबल मीनिंग. देखिए, जो काबलीवाला की श्रेणी के जो लोग होते हैं वो ससुराल वर्ड का डबल मीनिंग में दो अर्थ निकालते हैं. ठीक है, अमंगस्ट काबलीवालास क्लास, जो काबलीवाला की श्रेणी के जो लोग होते हैं, हाउ एवर इट इज़ वेल नोन, वो अच्छे से समझते हैं, दैट द वर्ड फादर इन लॉज हाउस हैव अ डबल मीनिंग, कि जो वर्ड फादर इन लॉ है, ससुराल है, इसकी डबल मीनिंग होती है. ठीक है, इट इज़ यूफेमिज्म फॉर जेल, विनम्र भाषा में इसे जेल कहा जाता है. ठीक है, द प्लेस, वो जगह, वेयर वी आर वेल केयर्ड फॉर, जहाँ हमारी अच्छे से देखभाल होती है, एट नो एक्सपेंस, बिना किसी खर्चे के. इन दिस सेंस वुड द स्टडी पेडलर टेक माई डॉटर्स क्वेश्चन, और इस तरह से एक ससुराल को वो पुलिस स्टेशन, जेल मानकर वो मेरी बेटी का जवाब देता है. क्या कहता है, ही वुड से, वो कहता है, शेकिंग हिज फिस्ट, अपनी फिस्ट मतलब अपना मुट्ठी बांधकर, घूसा बनाकर, एट एन इनविजिबल पुलिसमैन, किसी इनविजिबल पुलिसमैन पर एक्शन करते हुए वो कहता है कि आई विल ट्रैश माई फादर इन लॉ, कि मैं अपने फादर इन लॉ को मार दूंगा. Hearing this, the picturing the poor discomfited relative, Minnie would go off into peals of laughter in which her formidable friend would join. So now, अब देखिए कि जब मिनी ये ससुर जैसा शब्द सुनती है, जिसे वो जानती ही नहीं, जिससे वो अपरिचित है, और इसकी वजह से, और जब वो जो काबलीवाला है वो कहता है कि उसे मारेगा, तो बहुत हंसने लगती है, और काबलीवाला भी उसे ज्वाइन करता है. ओके, इनकम्फिटेड रिलेटिव मतलब अपरिचित रिलेटिव, जिससे वो परिचित ही नहीं है. दीज वर ऑटम मॉर्निंग, आगे पैराग्राफ देखिए, दीज वर ऑटम मॉर्निंग मतलब शरद ऋतु का काल है, शरद काल का सुबह का समय था. द वेरी टाइम ऑफ ईयर
when kings of old went forth to conquest। ये वो समय होता है जब प्राचीन समय में जो राजा लोग होते थे वो कॉन्क्वेस्ट विजय के लिए निकलते थे, दूसरे राज्यों में जीत के लिए निकलते थे। एंड आई नेवर स्ट्रिंग फ्रॉम माई लिटिल कॉर्नर इन कलकत्ता, और मैं कलकत्ता से कभी बाहर गया ही नहीं, ठीक है, बाहर नहीं गया। आगे देखिए, आई नेवर स्ट्रिंग फ्रॉम माई लिटिल कॉर्नर इन कलकत्ता वुड लेट माई माइंड वेंडर ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर नरेटर बता रहा है कि वो कभी भी कोलकाता से बाहर नहीं गया और जो उसका मन है, मेरा मन है, इसी पृथ्वी में चक्कर काटता फिरता था। देखिए यहाँ नरेटर बता रहा है कि नेवर स्ट्रिंग फ्रॉम माई लिटिल कॉर्नर इन कोलकाता, कि मैं तो कभी कलकत्ता से बाहर नहीं गया। वुड लेट माई माइंड वेंडर, लेकिन जो मेरा माइंड है वो इस पूरी दुनिया का भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है। एट द वेरी नेम ऑफ अनदर कंट्री माई हार्ट वुड गो आउट टू इट। जब भी मैं किसी कंट्री का नाम सुनता हूँ तो मेरा जो हार्ट है, मेरा जो दिल है, उस कंट्री में, मेरा जो मन है उस कंट्री में चला जाता है। एंड एट द साइट ऑफ अ फॉरेनर इन द स्ट्रीट, और जब मैं इस फॉरेनर को गलियों में देखता हूँ, जब मैं इस फॉरेनर को गलियों में देखता हूँ, आई वुड फॉल टू वीविंग अ नेटवर्क ऑफ ड्रीम। मैं बुनने लगता हूँ, सपनों को बुनने लगता हूँ, सपनों के जाल को, नेटवर्क ऑफ ड्रीम, सपनों के जालों को बुनने लगता हूँ कि द माउंटेन्स, द ग्लेन्स, फॉरेस्ट, मैं जंगलों को याद करता हूँ, माउंटेन्स के बारे में सोचने लगता हूँ। उसी प्रकार, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, उसी प्रकार जब मैं विदेशी व्यक्ति को देखता हूँ, किसी भी विदेशी व्यक्ति को देखता हूँ, तो नदी, जंगल और क्या कहते हैं, छोटी छोटी जो कॉटेज होती है, इन सब का जो दृश्य है मेरे मन में अपने आप आ जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए, द माउंटेन्स, I would fall to weaving a network of dream, the mountains, glens, forest of the distant home with his cottage in its sea setting, and the free and independent life of far away wilds। और जंगलों की जो इंडिपेंडेंट लाइफ है उसके बारे में मैं सोचने लगता हूँ। यहाँ नरेटर बता रहा है कि जब भी वो किसी विदेशी व्यक्ति को देखते हैं तो नदी, पर्वत, जंगल और उनके दिमाग में जो छोटी छोटे कॉटेजेस होती हैं, उनके दृश्य, उनके व्यू उनके मन में आ जाते हैं और एक खुशी भरा, उल्लासपूर्ण जो जीवन है, उसकी जो कल्पना है, इमेजिनेशन है, उनकी साकार हो उठती है, उनकी जो इमेजिनेशन है वो जीवित हो उठती है। आगे देखिए, परहैप्स द सीन्स ऑफ ट्रैवल conjure themselves up before me। Perhaps the scenes of travel conjure themselves up before me and pass and repass in my imagination, and the more vividly because I led such a vegetable existence that a call to travel would fall upon me like a thunderbolt। तो देखिए, इससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा वो पसंद करते हैं ट्रैवलिंग को, नरेटर को ट्रैवलिंग कितना पसंद है। तो यहाँ नरेटर बता रहे हैं कि जब उनके मन में जैसे किसी कुटी का दृश्य आ जाता है, कॉटेज का दृश्य आ जाता है, तो क्या कह रहे हैं कि मैं अपना जो कोना है कलकत्ता में, उसे वो कहते हैं छोड़कर बाहर निकलते ही, अब वो कहते हैं कि जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उनको एक धक्का लगता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है that a call to a travel would fall upon me like a thunderbolt। Perhaps the scene of travel, कि जब वो इन सारी कल्पनाओं की बात करते हैं, इन दृश्यों की बात करते हैं, यात्रा के सीन की बात करते हैं, जो वो पूरी तरह से वशीभूत हो जाते हैं, ये सब जो उनके सामने बिफोर मी, ये सारे दृश्य जो उनके सामने आते हैं, एंड पास एंड रीपास इन माई इमेजिनेशन, और बार बार उनकी कल्पनाओं में ये दृश्य आते हैं, बिकॉज आई लेड सच अ वेजिटेबल एग्जिस्टेंस। ठीक है, और क्योंकि वो यहाँ पे इसका मतलब है क्योंकि वो बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, उन्हें ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। दैट अ कॉल टू ट्रैवल वुड फॉल अपॉन मी लाइक अ थंडरबोल्ट, कि जब भी यात्रा की बात होती है तो उनको एक आघात सा लगता है, एक उनको झटका सा लगता है, उनके शरीर में बिजली दौड़ जाती है। इन द प्रेजेंस ऑफ द काबलीवाला आई वॉज इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेड टू द फुट ऑफ एरिड mountain peaks।
तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जब भी काबली वाला की बात करता हूँ कि इन द प्रेजेंस ऑफ द काबली वाला की उपस्थिति में काबली वाला की बात करके वो कहाँ पहुँच जाते हैं, वो कहते हैं आई वॉज इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेड ऑफ द फूट ऑफ एरिड माउंटेन पीक्स, मैं एरिड माउंटेन पीक्स की फूट पर पहुंच जाता हूँ। नैरो लिटिल डिफ्लाइट्स ट्विस्टिंग इन एंड आउट अमंगस देयर टावरिंग हाइट्स। अब वो बताते हैं वो कहाँ पहुंच जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं दोनों ओर ऊंचे पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच में, ठीक है, जो एकदम मरुपथ है, मतलब डेजर्टेड है, ठीक है, जो जहाँ पर आगे देखिए बहुत ऊंची ऊंची हाइट्स वाले माउंटेन्स हैं। आई कुड सी द स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स बेयरिंग द मर्चेंडाइज, वहाँ पर वो देख सकते हैं, उनकी आँखों के सामने दृश्य आ जाता है उन ऊँटों का जो एक लाइन से चल रहे हैं, कतार से चल रहे हैं, और उसमें मर्चेंडाइज, उसमें जो बहुत गुड्स है, जो सामान है वो बंधा हुआ है। एंड द कंपनी ऑफ टर्बन्ड मर्चेंट्स, और उनके साथ कौन है, उनके साथ व्यापारी हैं जो टर्बन बांधे हुए हैं। कैरिंग सम ऑफ द क्वीर ओल्ड फायर आर्म्स, जो अपने साथ कैरिंग सम ऑफ द क्वीर ओल्ड फायर आर्म्स एंड सम ऑफ देयर स्पीयर्स जर्निंग डाउनवर्ड टुवर्ड्स द प्लेन, और वो जर्नी कर रहे हैं डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ बात हो रही है कि वो उनके साथ कौन है, मर्चेंट्स हैं जो पैदल चल रहे हैं, किसी के हाथ में मशाल है, ठीक है, किसी के हाथ में पुरानी चाल की चकमक जैसी बंदूक है, ठीक है। काबली वाला टूटी फूट, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, बंदूक है किसी के हाथ में, और सब लोग कहाँ जा रहे हैं, प्लेन्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक। I could see, but at some such point Minnie's mother would intervene, imploring me to beware of the man. मैं इन्हीं सब चीज़ों को देख सकता था, लेकिन उसी समय किसी पॉइंट पर जो मिनी की माँ है वो मुझे इंटरवीन करती है, बीच में मुझे टोकती हैं और कहती हैं कि इस आदमी से सावधान रहो। मिनीज़ मदर इज़ अनफॉर्चुनेटली अ वेरी टिमिड लेडी, बहुत ही डरपोक महिला है। मिनी की जो माँ है दुर्भाग्यवश बहुत डरपोक महिला है। व्हेनेवर शी हेयर्स अ नॉइस इन द स्ट्रीट, जब भी वो कोई आवाज़ सुनती हैं गली में, और सी पीपल, लोगों को देखती हैं, कमिंग टुवर्ड्स द हाउस, घर की तरफ आते हुए, शी ऑलवेज जम्प्स टू द कंक्लूजन, तो वो सीधे इसी कंक्लूजन पर पहुंच जाती हैं दैट दे आर ईदर थीव्स, की या तो वो चोर हैं, और ड्रंकार्ड्स, या फिर वो ड्रंकार्ड्स हैं, शराबी हैं, स्नेक्स हैं, टाइगर है, मलेरिया है, कॉकरोच है, कैटरपिलर है, कि उन्हें लगता है कि ये सब चीज़ें उनके घर की तरफ आ रही हैं, ठीक है। और एन इंग्लिश सेलर, या फिर कोई इंग्लिश सेलर है। इवन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस शी इज़ नॉट एबल टू ओवरकम हर टेरर, यद्यपि इतने सालों के अनुभव के बाद भी वो अपने इस डर को ओवरकम नहीं कर पाई। So she was full of doubts about the काबलीवाला and used to beg me to keep a watchful eye on him, और वो मुझसे क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है कि मैं काबलीवाला पर निगाह रखूँ, नज़र रखूँ। I tried to laugh her fear gently away, but then she would turn round on me seriously and ask me solemn questions. मैं उसके इस संदेह पर हंसता हूँ, लेकिन फिर वो मुझसे कुछ गंभीर प्रश्न पूछती है। ओके, सुनाओ लोग, कौन से क्वेश्चंस हैं जो मिनी की माँ पूछती है। देखिए, पहला, वर चिल्ड्रेन नेवर किडनैप्ड, क्या कभी भी कोई भी बच्चा किडनैप नहीं होता है। वॉज इट देन नॉट ट्रू दैट देयर वॉज स्लेवरी इन काबुल, क्या ये सच नहीं है कि काबुल में स्लेवरी होती है, गुलाम प्रथा है। ओके, वॉज इट सो वेरी एब्सर्ड दैट दिस बिग मैन शुड बी एबल टू कैरी ऑफ अ टीनी चाइल्ड, क्या इस इतने बड़े भीम काय, इतने बड़े शरीर वाले काबली वाला के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा ले जाना असंभव है। तो ये क्वेश्चंस वो पूछती है, किससे, मिनी के फादर से, नरेटर से। एंड आई अर्ज्ड दैट दो नॉट इम्पॉसिबल, और ये सब, और फिर मुझे ये मानना पड़ता है कि ये सब असंभव नहीं है। इट वॉज हाईली इम्प्रॉबेबल, ठीक है,
लेकिन लेकिन अविश्वसनीय है, इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। बट दिस वॉज नॉट इनफ एंड हर ड्रेड परसिस्टेड। लेकिन ये सब चीज़ें उसके भय को, मेरी पत्नी के भय को हटाने के लिए काफ़ी नहीं है, उसका डर नहीं जाता है। As it was indefinite, however, it did not seem right to forbid the man in the house and the intimacy went on unchecked. तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उसकी जो पत्नी है, वो जो पत्नी है, विश्वास करने की शक्ति सब में, देखो क्या क्या बताया जा रहा है कि वो बताते हैं नरेटर कि जो विश्वास करने की शक्ति होती है ना, वो सब में बराबर नहीं होती। As it was indefinite, however, it did not seem right to forbid the man in the house and the intimacy went on unchecked. तो यही बताया जा रहा है कि विश्वास करने की शक्ति तो सब में होती नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसा एक व्यक्ति जो अजनबी है, तो उस पर भरोसा करना, उसे अनचेक्ड, बिना उसे देखे भालना सही नहीं था, खतरे से खाली नहीं था। सो देखिए, ये किसका मानना है? ये मिनी की माँ का मानना है। Once a year in the middle of January, Rahmat the Kabliwala was in the habit of returning to his country, and as the time approached, he would be very busy. तो जब जनवरी का महीना आता था, ओके, हर महीने प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में रहमत अपने देश चला जाता था, ठीक है। सो देखिए, वंस अ ईयर इन द मिडिल ऑफ जनवरी, रहमत द काबलीवाला वॉज इन द हैबिट ऑफ रिटर्निंग टू हिज कंट्री। तो मिडिल ऑफ जनवरी के बीच में, साल में एक बार रहमत जो काबली वाला था, वो अपने देश वापस जाता था, ठीक है। एंड एज द टाइम अप्रोच्ड, और जैसे जैसे समय निकट आ रहा था, ही वुड बी वेरी बिजी, वो बहुत बिजी हो जाता था। गोइंग फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर घर जाता था। कलेक्टिंग हिज डेब्ट्स, अपना जो डेब्ट होता था, कर्जा होता था, वो कलेक्ट करता था। दिस ईयर, इस साल, हाउ एवर, he could always find time to come and see Minnie. फिर भी इस साल भी वो ये सब कर रहा था, लेकिन फिर भी वो समय निकाल लेता था मिनी से मिलने आने का। It would have seemed to an outsider that there was some conspiracy between the two. किसी बाहर आउटसाइडर को देखने से ऐसा लग सकता था कि वो कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, दोनों लोग मिलके, मिनी और काबली वाला मिलके किसी प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं, या उन दोनों के बीच में कोई षड्यंत्र चल रहा है। फॉर वेन ही कुड नॉट कम इन द मॉर्निंग, ही वुड अपेयर इन द इवनिंग। और जब वो मॉर्निंग में नहीं आ पाता था, तो वो शाम को आ जाता था मिनी से मिलने के लिए, ओके। सो नाउ लुक, इवन टू मी इट वॉज अ लिटिल स्टार्टलिंग नाउ एंड देन इन द कॉर्नर ऑफ द डार्क रूम, सडनली टू सरप्राइज दिस tall, loose-garmented, much-be-bagged man. But when Minnie would run in smiling with her, "Oh Kabliwala," and the two friends, so far apart in age, would subside into their old laughter and their jokes, I felt reassured. तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा what I am going to tell you. देखिए, तो यहाँ बताया जा रहा है कि जब भी कि देखने में तो ऐसा लगता था कि मानो दोनों लोगों के बीच में कोई षड्यंत्र चल रहा है। जिस दिन काबली वाला सुबह नहीं आ पाता था, तो शाम को आ जाता था, ठीक है। तो यहाँ अगले पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि अंधेरे में कमरे के कोने से ढीला ढाला कुर्ता पैजामा पहने, झोला लिए हुए एक लंबे आदमी को देखकर लेखक नरेटर के मन में भी आशंका तो होती थी, उसे थोड़ा सा डर तो लगता था। लेकिन जब मिनी हंसते हंसते ओ काबली वाला करते दौड़ी चली आती थी, और वो दोनों असमान आयु वाले मित्र, मतलब ऐसे लोग जिनकी आयु एकदम असमान है, सो फार अपार्ट इन एज, जिनकी एज में कोई बहुत अंतर है, और वो लोग आपस में जिस प्रकार से हंसते थे, जोक्स करते थे, उनके बीच की दोस्ती देखकर आई फेल्ट रीअश्योर्ड, मैं रीअश्योर हो जाता था कि कोई खतरे की बात नहीं है, ठीक है। With this we come to end of this lecture. I hope you liked it. If you have any problem then you can ask me at the doubt section. कोई भी वोकैब में प्रॉब्लम हो, कोई भी लाइन में प्रॉब्लम हो, किसी भी पैरा में प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे हिंट में लिख के भेज सकते हो डाउट सेक्शन में, मैं उसे रिपीट कर दूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।